मज़ेदार सी हमारी नली बिरयानी रेडी है, वो भी कराची की बहुत ही फेमस माशाल्लाह। ये देखें जो असल टेस्ट है इसका। गोश्त चेक करें आप, ये देखें इस तरीके से गला हुआ है। लेकिन अगर पहले से ही हम इसे इतना गला लेते तो अब तो ये बिल्कुल जो है ना चावलों के साथ ही मिल जाता। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सारी मेख निकली है जो इस बिरयानी को जो है ना अलग करती है बाकी हर किस्म की बिरयानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार नली बिरयानी की रेसिपी के साथ। बकरा ईद स्पेशल में बिरयानी की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कराची की बहुत ही फेमस बिरयानी है जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बिरयानी घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी नली बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी नली बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर मैंने रख लिया है। हम लोग जल्दी में बना रहे हैं तो इसलिए प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करूँगी, वरना आप दूसरे किसी बर्तन में भी कर सकते हैं। और आधा कप कुकिंग ऑयल का जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे। ये वो कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो हम नली डालेंगे उसमें भी होगा, चिकनाई होगी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको हमने ब्राउन की तरफ लेके जाना है। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास है ये 3 मैंने ली हैं नलियाँ, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 7-8 इंच का एक पीस है। और इसके अलावा जो गोश्त है ना बीफ का, वो है 1 किलो। और ये बगैर हड्डी के है, इस तरीके से। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसका जो है ना कलर चेंज हो जाए। नली के पीस इसी तरह बड़े ही होने चाहिए, यही इसकी लुक भी होती है और इसी से जो है ना वो इसका टेस्ट भी आता है। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब कुछ मसाले जो इसमें हम शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च है मेरे पास क्रश की हुई 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून नमक है, हल्दी है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी के 3 पीस हैं और 2 है बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ क्या है मेरे पास, और तेज़पात है 2 थे जिनको मैंने तोड़ लिया है। खुश्क धनिया पाउडर है मेरे पास, ये 1.5 टेबलस्पून है। 5-6 अदद सब्ज़ इलायची है, काली मिर्चें हैं 15 अदद, यहाँ पे बादियान का फूल है आधा, और लौंग है मेरे पास 6 अदद, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले जो है ना डाल के हम बनाई करेंगे, इससे टेस्ट भी आएगा और जो बीफ की एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म होगी। और इसी के साथ जो है ना मसाले ना जलें, यहाँ मेरे पास जो है ना 4 टमाटर थे जिनको इस तरीके से क्रश किया हुआ है, ताकि टमाटर जो है ना मसाले की तरह बने, बाद में ये ऊपर नज़र ना आए। और अब इसी तरीके से जो है ना वो गोश्त की कम से कम 15 से 20 मिनट बनाई करनी है। अगर दरमियान में लगेगा कि मसाले जल रहे हैं तो पानी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। गोश्त की बनाई करते हुए 15-20 मिनट माशाल्लाह हो चुके हैं। गोश्त ने भी पानी छोड़ा था, टमाटर का भी पानी था, तो अच्छी तरह से इसकी बनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको प्रेशर कुकर को जो है ना वो हम कवर कर देंगे। और सीटी लगने के बाद इसका टाइम जो है वो काउंट करना है और उसके बाद हमने इसको 15 मिनट रखना है। इसकी सारी स्टीम निकल चुकी है। अब इसे खोल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह
अब इसको चेक करना है, गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं गला हुआ होना चाहिए क्योंकि हम इसे दम पे भी रखेंगे और इसके अंदर अभी हमने दही भी डालना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसी पॉइंट पे नहीं इसको गला लेना। ये देखें, ऐसा ही होना चाहिए। अब इसको 2 मिनट बस पका लेना है। ये जो इसके अंदर पानी है ना, ये थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा है, अभी तकरीबन जो है ना 1.5 कप के बराबर है, आधा कप के बराबर रह जाना चाहिए, इतना इसको पकाना है। ये काफ़ी हद तक पक चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया जितना हमें चाहिए था। अब इसे हम करेंगे साइड पे। अभी इसमें हमने बहुत सी चीज़ें शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 1 किलो चावल है, उस हिसाब से मैंने तकरीबन जो है ना 4-5 लीटर पानी इसमें डाला है। खुला पानी होना चाहिए और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। ज़ीरा है मेरे पास ½ टी स्पून, और इसके अलावा यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ना वो नमक है। कुकिंग ऑयल है 2 टेबल स्पून। 1 लीमू है जिसका जूस निचोड़ के तो इसको भी अंदर ही शामिल कर देंगे। और अब कवर कर देना अच्छी तरह बॉयल आने तक। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पानी पक रहा है। अब इसमें चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं वो डालेंगे। और चावलों को मैंने 1.5 घंटा पहले, क्योंकि सैला चावल है और इनको 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब इनका पानी निकालना है और अब कवर किए बगैर ही इनको बॉयल करना है और तकरीबन 80% तक पकने चाहिए। एक मरतबा बस इस तरीके से कर देना है। अब इसी तरह इनको पकने देना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये तकरीबन 80% तक पक जाएंगे। इनको पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन 80% पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का दाना अभी इनके अंदर है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसको नीचे उतार के तो इसका पानी छान लेना है। इस तरीके से 1-2 मरतबा इनको हिला लेना है ताकि नीचे वाले जो चावल हैं वो ऊपर आ जाएं। और चावल माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब इसको हम दम पे रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नीचे गोश्त सेट कर लिया और मेरे पास है आधा कप दही का। इस दही में जो है ना वो हमने डालना है 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर ये ना हो तो आप गरम मसाला सिर्फ डाल लें। और ऑरेंज फूड कलर मैं यहाँ पे डालूँगी, आप मेरे पास लिक्विड है, आप पाउडर वाला भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इस तरीके से ये गोश्त के ऊपर हमने इसको डाल देना है। और अब बाकी कुछ चीज़ें इसके ऊपर, यहाँ मेरे पास है सबसे पहले टमाटर। अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ ये पुदीना, दोनों चीज़ों को मैंने काटा हुआ है, ये इस पे लगाएंगे। और अब यहाँ मेरे पास है पूरा 1 कप है फ्राई प्याज का। और अब यहाँ मेरे पास है कुछ आलू बुखारे, लीमू और सब्ज़ मिर्चें, साबुत सब्ज़ मिर्चें। और अब जो है ना हमने वो चावल डाल देने। और ये देखें माशाल्लाह कैसे बिल्कुल अलग अलग है चावल। और अब 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना वो इसको दम लगा देना है। अब थोड़ा सा ऑयल चंद टेबल स्पून ऊपर हमने चावलों के लगाना है। थोड़ा सा चम्मच के ऊपर इस तरीके से करते हुए ताकि सारे पे लग जाए। तकरीबन मैंने 3-4 टेबल स्पून डाला है। और अब इसको कवर कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए। दम पे रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए माशाल्लाह
चावल चेक करें किस तरीके से खिला खिला चावल है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पका हुआ। और माशाल्लाह अब इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिला खिला बिल्कुल दाना है। और माशाल्लाह मैं अभी आपको चेक करवाऊंगी, गोश्त जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त पका हुआ है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह ख़ास चीज़ इस रेसिपी की, नली बिरयानी की ये ख़ास चीज़। और माशाल्लाह ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाली चीज़ है माशाल्लाह। मज़ेदार सी हमारी नली बिरयानी रेडी है, वो भी कराची की बहुत ही फेमस माशाल्लाह। ये देखें जो असल टेस्ट है इसका। ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी मिख निकली है, जो इस बिरयानी को जो है ना अलग करती है बाकी हर किस्म की बिरयानी से माशाल्लाह। इसी तरीके से सर्व की जाती है, मिख अलग से निकाल के और साथ में नली। मेरे इलाके में इसको मिख कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और गोश्त चेक करें आप, ये देखें इस तरीके से गला हुआ है। लेकिन अगर पहले से ही हम इसे इतना गला लेते तो अब तो ये बिल्कुल जो है ना चावलों के साथ ही मिल जाता। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये बिरयानी जो है, ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।